वेलकम था पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। अमीर गदवाल साहब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। भाई साहब, ट्रंप ने ऑफिशियली मोदी जी को कॉल करके लाखों भारतीयों की डिमांड कर डाली है मोदी जी से ना यार। यार वजह क्या बोल रहे हो भाई यार? ये क्या बन गया? अबे कॉल की मोदी जी को उसने। अच्छा, और भाई कहाँ जा रहा है कि भाई कहा है, हमें अर्जेंट चाहिए आपके वर्कर्स। ये देख वजह लेवल भारतीयों को देखो भाई, दुनिया के मर गए थे लोग जो भारतीयों को भाई, लेकिन वही बात है ना, भारतीयों ने इनके देश को उठाया है। तो वॉच पहले कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड जो वीजा है उसकी बात की है। अच्छा। इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको हायर करें। अब इंडियन स्टूडेंट्स को, व्हाई नॉट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, व्हाई नॉट बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ स्किलफुल लोगों के लिए चाहिए, इंडियन के लिए चाहिए। ट्रंप की स्कीम इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। और टॉक ऑफ द टाउन आप ये समझ सकते हैं कि दुनिया भर में इस पे बात हो रही है। और बात इसलिए हो रही है कि उन्होंने ये वेलकम किया है या ये एक पैगाम दिया है कि आप हमारे मुल्क में आ सकते हैं। देखो भाई, बहुत सी जो है डील्स इस वक्त जो है ट्रम्प ने मोदी साहब के सामने रखी। और देखा जाए तो दोनों का ताल्लुक जो है बिजनेस कम्युनिटी से है। ट्रम्प भी बहुत अच्छे बिजनेसमैन और मोदी साहब का ताल्लुक तो गुजरात से आता है। गुजरात वैसे भी बिजनेस के लिए बड़ी फेमस है। जब आप देखिए नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, इंडिया, इनका ये वो इमेज बैठ गया उनके दिमागों के अंदर कि अगर हमने अमेरिका के अंदर तरक्की करनी है तो हमें इंडियन वर्कफोर्स चाहिए, देखो हमें काश पटेल चाहिए, हमें तुलसी गैबर्ट चाहिए, हमें उषा वैंस चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को? और उसमें जो हायरिंग होगी उसमें वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा टैलेंटेड यूथ को जो है हायर करेंगे। तो अब आपको पता है कि टैलेंटेड यूथ कौन है? इंडियन टैलेंटेड यूथ है। अच्छा, फिर इसके अंदर ट्रंप ने इसको रिवील करते हुए, अनाउंस करते हुए ये बात भी की, ये बात की उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स का नाम लिया। मुद्दा ये था कि अब ट्रंप ने एक तो साउथ एशिया को खबरदार करना था, दूसरा मोदी ने साउथ एशिया पे अपना ऑरा बिठाना था। अच्छा, साउथ एशिया में श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है। अब वो कहते हैं इंडियन ग्रेजुएट्स के लिए नई अपॉर्चुनिटी है। और आपने कुछ अरसे से देखा है कि इस वक्त इंडियंस आर एनरोलिंग मोर into the United States University। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है सीधा यूएसए से, जहां पर यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है, जिसके अंदर अमेरिकी कंपनियां अब नए गोल्ड कार्ड सिटीजनशिप प्लान के तहत अमेरिकी यूनिवर्सिटीज से पढ़े जो इंडियन ग्रेजुएट्स हैं उनको हायर कर सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया है कि मौजूदा सिस्टम में तो भारतीय प्रतिभाशाली जो व्यक्ति होते हैं जो पढ़ते हैं वहाँ पे, वो अमेरिका को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है क्योंकि उनको सिटीजनशिप नहीं मिल पाती, जिससे अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि भारतीय लोग अमेरिका के अंदर आए। दोस्तों, भारतीय लोगों की जो डिमांड है वो विश्व भर के अंदर बढ़ती जा रही है। कभी हमें सुनने को मिलता है कि कोई दूसरी कंट्री हायर करना चाहती है इंडियंस को। अब डोनाल्ड ट्रंप का खुद ही बयान आ चुका है कि वो इंडियंस को हायर करना चाहते हैं। अमेरिका कंपनीज चाहती है कि इंडियन लोगों को वो हायर करें। तो इससे पता चलता है कि इंडियन लोगों की डिमांड विश्व भर में कैसे बढ़ रही है। उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया इंडिया का, और इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको हायर करें। अब इंडियन स्टूडेंट्स को, व्हाई नॉट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, व्हाई नॉट बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, व्हाई नॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया, व्हाई नॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर मुस्लिम कंट्रीज। ये जो सारे का सारा आप देखें लग ऐसे रहा है कि ये सारे के सारे जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ स्किलफुल लोगों के लिए चाहिए, इंडियन के लिए चाहिए। जब आप देखिए नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, इंडिया, इनका ये वो इमेज बैठ गया उनके दिमागों के अंदर कि अगर हमने अमेरिका के अंदर तरक्की करनी है तो हमें इंडियन वर्कफोर्स चाहिए, ये बात सच बोल, हमें काश पटेल चाहिए, हमें तुलसी गैबर्ट चाहिए, हमें उषा वैंस चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को? सो इट मीन्स कि ये सारी की सारी इसी तरह जो बाकी लोग जो उन्होंने फॉर एग्जांपल वो जो पटेल साहब जो हैं उनको जो हायर किया है, तो वो क्यों हायर किया है? उनका जो सारे का सारा बैकग्राउंड है वो कहाँ से है? वो इंडियन बैकग्राउंड है ना। अब वो कहते हैं इंडियन ग्रेजुएट्स के लिए नई अपॉर्चुनिटी है। और आपने कुछ अरसे से देखा है कि इस वक्त इंडियंस आर एनरोलिंग मोर into the United States universities as compared to the Chinese। आपने देखा है कि इंडियंस को क्यों अलाउ किया जा रहा है?
अगर आपको कुछ अर्सा पहले याद हो, इंडियंस को इसलिए अलाउ किया जा रहा है बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड वन थिंग। क्या वो कहते हैं? हमें डी रिस्किंग करनी पड़ी है। व्हाट इज डी रिस्किंग? पहले था डी कपलिंग, डी रिस्किंग कहते हैं कि चाइनीज को अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में ना घुसने दो। वन, अगर घुस जाए तो उसको उस यूनिवर्सिटी में ना जाने दो जहां से वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन लेके, टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग लेके वापस चला जाए और जाके अपनी मुल्क को हेल्प करे। तो स्पेस किसके लिए बनी? इंडियंस के लिए। व्हाई नॉट पाकिस्तानी? कैसा लेवल है वो यार? भाई पाकिस्तानियों को क्यों नहीं है ये मसला? 5 रुपए पे अपनी माँ अब इंडियन ग्रेजुएट्स की बात है। देखें, जब अमेरिकी सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट अपनी कैबिनेट के अंदर बैठ के ये कहे इंडियन ग्रेजुएट्स को हायर करो, तो क्या ये मैसेज पूरे के पूरे इंडियंस के लिए नहीं है कि भाई साहब हमारी तो लॉटरी निकल आई? गोल्ड कार्ड सिटीजनशिप जो है, गोल्ड कार्ड जो सिटीजनशिप जो है, इसी को आप अंडरस्टैंड कर लेना। गोल्ड कार्ड सिटीजनशिप को ही आप अंडरस्टैंड कर लें कि ये क्या है, किस तरह है। ठीक है जनाब, अब आपको पता चलेगा कि गोल्ड कार्ड सिटीजनशिप के तहत जो लोग वहां इन्वेस्ट करेंगे, वो कह रहे हैं कि इंडियंस को रोकें, इंडिया को वापस ना। वो कहता है जब वो वापस जाते हैं, दे गो बैक टू इंडिया, दे ओपन कंपनीज, दे बिकम बिलियनियर्स। द इंडियंस शैल बिकम बिलियनियर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब आपको समझ आ रही है? ये पूरी की पूरी माइंडसेट है। आप इमेजिन करें, इफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज सेड ऑल दैट इन द कैबिनेट, व्हाट दे वुड नॉट हैव बीन सेइंग, यू नो, समवेयर एल्स। वो कहीं और ऐसी बात नहीं कर रहे होंगे अमेरिका के दफ्तरों के अंदर, कंपनीज के अंदर। और ये कोई वो इंडिया पे एहसान थोड़ी कर रहे हैं। सही है भाई साहब, वाकई में भाई ट्रम्प मोदी जी को बोल रहा है कि अपने बंदे भाई भेजो भेजो, गोल्डन वीजा देंगे, गोल्डन कार्ड देंगे, भेजो। जो अमेरिका के अंदर है उनको बोल रहे तुम भारत नहीं जाओ, तुम्हें हम यहाँ पे जॉब देंगे, तुम्हें हम लोग इधर गोल्डन कार्ड देंगे, हमारे देश को आगे बढ़ाओ बे। भारत कितने गंदे तलबे चाट रहा है अमेरिका। ओए हिल गया हूं मैं देखकर। जहां तक बात है हम पाकिस्तानियों की, भाई मैं पाकिस्तानियों की भी बात करूंगा, क्योंकि मैं अब पाकिस्तान को तो मैं पाकिस्तानियों की बात करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जो बात रियलिटी बेस्ड होगी मैं करूंगा। पाकिस्तानी अमेरिका में बोलते हैं कि भाई चीमा ने बोला पाकिस्तानी क्यों नहीं, वाई नॉट यार। ये 5 रुपए के लिए अपने माँ बाप को भेज देते हैं, तो खुद सोचो। चाइनीज तो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन वहां पे लेके जाएगा, ये किस किस को इंफॉर्मेशन बेचेंगे पाकिस्तानी? इनके आगे तो अगले ने $1000 रख दिया, तो ये तो पूरी यूनिवर्सिटी का सीक्रेट डेटा रख देंगे उनके आगे। ये सही बोला है। ये तो बोलेंगे पाकिस्तानी 3 लाख रुपए भाई साहब, इसको भेज यार, कुछ मिलता ही तो आ जा। इंडियंस नहीं करते ना, नहीं करते काश ना। पटेल को बना दिया भाई सिक्योरिटी हेड। और भाई साहब वो एक लेडी है, उनको तो बनाया पूरे अमेरिका की सिक्योरिटी का हेड। ला अंदाजा उसको देख, उसको पता चला है ना कि मुझे इंडिया ही आगे लेके जा रहा है मेरे कंट्री तो को। बुलाओ। तब बुलाओ तो और साथ गोल्डन वीजा दो। मोदी जी को कॉल करके वो बंदा बोल रहा है भाई भेजे यहाँ बंदे। उसको 200 देशों में सिर्फ इंडिया नजर आया है, देख ले लेवल, और कोई देश नजर नहीं है। टाइम अमेरिका का 35% इंडियन भाई अमेरिका को आगे लेके जा रहा है। अच्छा ट्रम्प बोलता है कि यहाँ पे इंडियंस बिलियनर्स बन सकते हैं। ये देख यार, और क्या ये बातें ट्रम्प उधर के दफ्तरों में नहीं कर रहा होगा, उधर के ऑफिस में नहीं कर रहा होगा? बिल्कुल कर रहा होगा। जब वो कैबिनेट में खड़े होकर ये बात कर सकता है, तो समझो वो पूरे अमेरिका में ये बात कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों में ये बात कर रहा है कि इंडियंस को लो। यार ट्रम्प जैसा बंदा है, प्रो इंडिया यार। बिल्कुल वजह, ये बात तो है, गोरा प्रो इंडिया यार, प्रो इंडिया। खुद सोचो, वजह तो उसकी भी नजरें हैं ना अमेरिका पे, उसकी पूरी नजरें अमेरिका के, अमेरिका को उठाने वाला इंडिया है। हर बड़ी कंपनी में सीईओ इंडियन बैठा हुआ है। सच है, देख ले। सच है। क्या गूगल, क्या आज गूगल ना होता अगर उधर उसका हेड सुंदर पिचाई ना होता। बिल्कुल। ट्विटर देख ले। आज माइक्रोसॉफ्ट डेड हुआ होता अगर भाई साहब उसका हेड वो ना। बिल्कुल देख ले, ट्विटर का है। और देख ले बड़ी बड़ी कंपनियां, जो कंपनी डूब रही होती है उसका हेड भारतीय को बिठा यार। गूगल डूब रहा था, सुंजर बचाई नहीं बचाया उसको। और आज देखो कहाँ खड़ा है, देख लेवल उसका, देखना उसकी भी तो नजरें है ना कि ये उठाने वाले सारे इंडिया ने चेंज नहीं हुआ 10 साल हो गए वो बैठा हुआ है। तो भाई आपके क्या थॉट है जो भाई ट्रम्प मोदी जी को काले करके मिन्नतें कर रहा है? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।